नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे। और पिछले जितने वीडियोस हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हुए हैं उसमें, उसको फॉलो करें अगर आपने अब तक नहीं देखा है। ठीक, स्टार्ट करेंगे हम आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमसे पूछा गया है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन किसने लिखी है। ठीक है, तो बुक्स एंड ऑथर जो रिसेंट में जैसे पब्लिश हुई हैं बुक्स वो पूछी जाती हैं। तो मणिक कोतवाल ऑप्शन फर्स्ट जो है ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा हिग्स बोसॉन के बारे में अलग से पढ़िएगा। फिजिक्स का एक जो काफी इंपॉर्टेंट हमारा ये कॉन्सेप्ट है ना। एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि जैसे किसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो हिग्स बोसॉन को ही गॉड पार्टिकल कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अलग से पूछा भी गया है और ये टर्म पूछा गया है कि किसने कॉइन किया था। तो एक 1993 में एक पुस्तक लिखी थी, ये लियोन लीडरमैन करके थे। ठीक है, इन्होंने, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने सर्वसम्मति से मसातो कांडा को किस नंबर का अध्यक्ष चुना है एडीबी का। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है एस्टैब्लिश हुआ था 1966 में, इसको ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में, है ना, फिलीपींस। और इसमें ये मसातो कांडा जो है 11th नंबर के बने हैं। ठीक, प्रेसिडेंट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हाल ही में थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, उसका नाम बताना है हमें। ठीक है, तो ये है एकलव्य ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक, अच्छा, लॉन्च करने वाले का भी नाम ध्यान रखिएगा, कई बार ये पूछते हैं किसने लॉन्च किया है ना। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 के मध्य अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन इसका आयोजन हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली 59th एडिशन था ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में, भुवनेश्वर। नेक्स्ट है नेशनल पोस्टल एग्जीबिशन 2024, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो पोस्टल हेरिटेज ऑफ बिहार टाइटल से इसका आयोजन हुआ था पटना में। नेक्स्ट है 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित किया गया था 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024। तो संस्थान जो इसने आयोजित किया इसका नाम बताना है। तो फर्स्ट टाइम ये नॉर्थ ईस्ट में आयोजित हुआ हमारा इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, IIT गुवाहाटी, है ना, इन्होंने आयोजित किया। ये एक इम्पोर्टेंट डेटा है, मतलब याद रखेंगे। हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी क्राइम्स इन इंडिया करके। ठीक है, तो उसके माध्यम से बताया गया कि 2020 और 2022 के बीच इसमें से किस राज्य में साइबर अपराध के मामले में सबसे अधिक जो है केसेस दर्ज किए गए थे। ठीक है, तो साइबर अपराध सबसे ज्यादा रजिस्टर किए गए 15,000 से ज्यादा तेलंगाना में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश का भी ध्यान रख सकते हैं, जो है करीब 10,000 प्लस केसेस थे। ठीक, नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक माय बिलव्ड लाइफ किसने लिखी है? जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन माय बिलव्ड लाइफ ऐसे करके पूरा टाइटल था। अमिताभ कुमार इसके राइटर हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला AI थिंक टैंक लॉन्च किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड थिंक टैंक। बेसिकली इसमें ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे जो ग्रोविंग कह सकते हैं AI से संबंधित चीजें हैं उसके बारे में इंडस्ट्री जो अलग अलग तरीके की हैं उसके लीडर्स और कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आपस में कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो इसके लिए ये फ्यूचरेंस करके जो है संस्थान है, इन्होंने लॉन्च किया था। 29 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना का उद्घाटन किया? तो NTPC ग्रीन हाइड्रोजन हब है, ये विशाखापट्टनम में इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट है एक मिस्टीरियस कह सकते हैं माना जाने वाला एरिया है बरमूडा ट्रायंगल। ठीक है,
तो इसकी लोकेशन कहाँ पे, मैप पे लोकेट करेंगे इसे, वेस्टर्न एरिया है नॉर्थ अटलांटिक ओशन का, ठीक है। तो उसमें फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरमूडा है ना, इसका एक काइंड ऑफ ट्रायंगल वाला एरिया ये है ना, ऑप्शन सी। एक आइलैंड है फिजी, कहाँ पर ये स्थित है, मैप पे लोकेट करेंगे इसको भी, ऑस्ट्रेलिया है ना, तो उधर ही देखेंगे, पैसिफिक ओशन का ये पार्ट है। कर्क रेखा इसमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे ग्लोब पे 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में आप देखेंगे ये रेखा है, ठीक। तो जो है वैसे कुल 6 वाटर बॉडी, 3 कॉन्टिनेंट और 16 देश है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से पास होती है। तो भारत में भी 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से ये गुजरती है ऐसे रेखा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन, उत्तर प्रदेश इसमें है नहीं ना, तो यही उत्तर है फिलहाल इसका। गुजरात जैसे हो गया हमारा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ये राज्य हैं जहाँ से ये गुजरती है। इसमें से कौन सा पदार्थ एक पेड़ से प्राप्त होता है, ठीक है, हींग, जो आप लोग कई बार खाने वाने में देखते हो ना, प्रयोग की जाती है। तो ये इसका पेड़ मोस्टली जो है हमारे ये ठंडे जो क्षेत्र हैं, हिमालयन रीजन्स, वहां पे देखेंगे पाया जाता है, ठंडे क्षेत्र में। नेक्स्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात हो रही है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए ये बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नहीं, तो उल्लेख इसका कहीं पे मिलेगा नहीं, तो नन ऑफ द अबव को चूज करेंगे। एक मतलब ये कमिटी बनी थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पे, संथानम कमेटी, उसके माध्यम से है ना, जो रेजोल्यूशन है उसका 1964 का, उससे इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 371J, इसके तहत देश के किस क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया गया है। 371 के कई सारे आर्टिकल्स हैं, ABCD ऐसे करके, सब में कुछ कुछ विशेष वो है प्रोविजन, तो उसको पढ़िएगा। इस रेफरेंस में 98th अमेंडमेंट भी है, उसको पढ़ना है, और ये संबंधित क्षेत्र हैदराबाद, कर्नाटका के कुछ क्षेत्रों को विशेष दर्जा दिए जाने से। इसमें से कौन सी सबसे बड़ी समिति है संसद की, कई सारी कमिटीज होती हैं अलग अलग वर्क के लिए। एस्टिमेट कमेटी जिसमें से इन सभी विकल्पों में से सबसे बड़ी है, जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, और वो सभी के सभी लोकसभा से होते हैं, ठीक। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। देखिए फर्स्ट पार्ट हमने पहले भी डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सेकंड में है सिटीजनशिप, जो कि आर्टिकल 5 से 11 के मध्य इसके प्रावधान दिए गए हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 91st अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके माध्यम से देखेंगे तो इस न्यूनतम संख्या है 12, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, और मैक्सिमम जो होता है वो 15% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे। कुछ आर्टिकल हैं उसमें क्या प्रावधान है उसके बारे में, कौन सा युग्म गलत है ना, बहुत ध्यान से देखा करिए ये चीज। तो आर्टिकल 48 गलत है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है इसमें। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये प्रावधान आर्टिकल 50 में है, ठीक है। ये सारे के सारे जो लिखे हैं ऊपर से नीचे तक 4 ऑप्शन में, ये DPSP के पार्ट है, ठीक है, भाग 4 में। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस प्रकार के गतिरोधों को सुलझाने के लिए की जा सकती है। ज्वाइंट सेटिंग हो सकती है पार्लियामेंट की, दोनों हाउसेस की, अगर किसी सामान्य विधेयक, है ना, पे जो है दोनों हाउसेस में असहमति है, तो ऐसी स्थिति में अंडर आर्टिकल 108 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल कर सकते हैं ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस का, जिसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट 1997, इसने मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा पेश की थी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इस चीज को ध्यान रखेंगे कि 97 में जो है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है असेसमेंट इसकी की जाती थी मानव के डेवलपमेंट के रेफरेंस में, ठीक है। बाद में इसको बदला गया, जो कि अभी हम पढ़ते हैं ना, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो ये किस वर्ष में किया गया था, ठीक है, तो 2010। इसमें से किस तिथि को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। काफी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो हमारी नेशनल चीजें हैं, है ना, नेशनल प्राइड कह सकते हैं, जिस तिथि पे मतलब अडॉप्ट किए गए उसको पूछा जाता है, सब कुछ पढ़िएगा। तो फ्लैग की बात करें तो मतलब इसको अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को। उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क इसमें से किस स्थान पर स्थित है। स्टेट का जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के मध्य जो है कह सकते हैं ज्वाइंटली इसको सेटअप किया गया है, जो ये बायो पार्क है लखनऊ में। ऑप्शन डी। अरावली पर्वत सीमा भारत में सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है, तो जिन राज्यों को छूती है उसका चयन करना है। इसको मैप पे भी देखेंगे, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब नहीं होगा इसमें। तो 1 2 4। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग इसमें से किसने किया था। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या होता है कि स्टडी है, ये काइंड ऑफ कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले दिया था इन्होंने जॉन बेनेट 1976 में। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, कुछ सूफी संत हैं, उनकी दरगाह कहाँ पे स्थित है। तो निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में है ना। ऑप्शन डी ये गलत था। अन्य 3 ऑप्शन ठीक है, इनको भी देखिए। इसमें से कौन सी मुगल काल की नहरें फिरोज शाह के रजबवाह को पुनर्निर्मित करके बनाई गई थी। तो यमुना नदी का सोर्स था जिसके माध्यम से नहरें बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने, जिनका नाम था रजबवाह। लेटर ऑन जो है, तो ये बेसिकली फिरोज शाह क्या है, दिल्ली सल्तनत की बात हो गई था ना। तो लेटर ऑन मुगल्स जब आए तो मुगलों ने इसका रिनोवेशन किया है ना, रजबवाह जो कैनाले हैं। ठीक है, और इसको नाम दिया गया शाहब नहर, है ना। ऑप्शन बी। एक प्रमुख पुस्तक लिखी गई किताब नवरस, इसके लेखक का नाम बताना है। ये बीजापुर सल्तनत जो थी उसका रूलर था इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, इसकी पुस्तक है। भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला हिमालय, सबसे ओल्डेस्ट अभी हमने ऊपर देखा था अरावली। ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट होगा, है ना, नवीन के लिए। एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे, हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं आपके इस एग्जामिनेशन के लिए। अभी भी आपके पास बहुत समय है, आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है 12 अक्टूबर को, है ना, 2025। अभी से बिल्कुल जो है आप जुड़ सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी वाले ग्रुप्स हमारे जो है इसी तरीके से डिजाइन किए गए हैं। जो स्टडी मटेरियल आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। फुल स्टडी मटेरियल के ग्रुप्स हैं, या सीरीज के ग्रुप, या फिर पेड क्विज जो कि आप देख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप मुख्य परीक्षा की भी अभी से तैयारी करना चाहें तो इन सब में एडमिशन आपको मिल सकता है। आपके एडमिशन की जानकारी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप खोलेंगे तो 3 मोबाइल नंबर इसमें दिए गए हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन की जानकारी ली जा सकती है, या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है स्टार्टिंग में, वहां पे भी ये नंबर बताए जाएंगे, इस पे कॉल या व्हाट्सएप किया जा सकता है। इसके अलावा आप किसी अन्य एग्जामिनेशन जैसे आयोग का ही आरओ का री एग्जामिनेशन होना है, अगर आप उसके लिए अपियर कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर बीपीएससी की परीक्षा या यूकेपीएससी वगैरह के जो लोअर पीसीएस या फिर अपर पीसीएस एग्जाम हो रहे हैं, इन सब की जानकारी भी इन नंबरों पे आपको मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, इसमें पूछा गया है कि वैली ऑफ कश्मीर कहाँ पर मतलब जो स्थित है, किनके घाटियों के मध्य स्थित है। ठीक है, तो पीर पांजाल रेंज और हिमाद्री को हम ग्रेट हिमालय के रूप में भी जानते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो मैप पे भी इसको लोकेट करेंगे। ऑप्शन बी। ग्रीन हाउस गैसेस जो हम पढ़ते हैं मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, ये सब चीजें, तो अगर ये अनुपस्थित हो, है ना, इनके बिना पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैसेस जो है सर्टेन कुछ लेवल तक जो एटमॉस्फेरिक हमारा कह सकते हैं टेम्परेचर बैलेंस है उसको मेंटेन करने का भी काम करती है। ठीक है, तो अगर इनकी अनुपस्थिति होगी तो हमारा लगभग ये 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर सेंटीग्रेड में -18 डिग्री, है ना, ये लेवल का टेम्परेचर रहेगा। फिर दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासबर्ग, और ये बेसिकली नॉर्थ केप प्रोविंस है साउथ अफ्रीका में, वहां का एरिया है। तो इसके आसपास के भी कुछ क्षेत्र किस खनिज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, तो मैग्नीज पाया जाता है यहाँ पे, काफी पॉपुलर है। नेक्स्ट है कि इसमें से किस प्राकृतिक पदार्थ में आयरन होता है। तो बेसिकली मायोग्लोबिन जो है इसमें, ऑप्शन डी। ठीक है, ये काइंड ऑफ प्रोटीन होता है जो मसल टिश्यू में पाया जाता है ना, और ये आयरन कंटेन करता है नेचुरली। नेक्स्ट है मलेशिया में किंटा घाटी है और किस इसमें से उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये जो है टिन का प्रोडक्शन काफी यहाँ पे फेमस है। नेक्स्ट है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी। इंडेक्सेस और रिलीज करने वाली अथॉरिटीज की लिस्टिंग पढ़िएगा, ये पूछा जाता है।
उत्तर प्रदेश राज्य का अंतिम विभाजन कब हुआ था? कई बार भारत कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश का नाम जो है बदला गया है या फिर अलग अलग क्षेत्रों का विभाजन उस रेफरेंस में हुआ। तो जो लास्ट हुआ है ये नवंबर 2000 में, ठीक है। यूपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के माध्यम से जो हमारे 13 पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स थे, है ना, उसको अलग करके उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। अब इसमें देखिए क्या सुमेलित नहीं है ना। कुछ यूनिट्स हैं और किस रेफरेंस में यूज की जाती हैं, उसमें से गलत है आइसोहेलाइन। ये बेसिकली कह सकते हैं एक लाइन होती है मैप पे जो हम कनेक्ट करते हैं प्लेसेस को जहां पे इक्वल सैलिनिटी होती है ना। ऑप्शन सी गलत है, अन्य 3 ठीक है। भारत में जो वेट एंड मेजर्स के रेफरेंस में मीट्रिक सिस्टम हम यूज करते हैं, तो ये प्रथा या प्रणाली कब से अपनाई गई? तो ये है 1958 अक्टूबर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है वाटर जेट तकनीक का उपयोग इसमें से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो वाटर जेट तकनीकी बेसिकली क्या है कि ये मतलब जो पानी है ना, तो उसका हाई प्रेशर स्ट्रीम जो है क्रिएट किया जाता है बहुत छोटे से स्पेस या जो प्रेशर के माध्यम से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पे उसका मतलब वो जा रहा है डायरेक्शन, तो हीट जनरेट होता है जिसके माध्यम से उस चीज में कटिंग हो जाती है ना। तो अब इन ऑप्शंस में ये जो माइंस वगैरह है इसमें ड्रिलिंग में कई बार यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कई एरोस्पेस या फिर अन्य मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज करते हैं। थोड़ा सर्च करके देखेंगे इसे। माइक्रोवेव अवन है ना, आपके घरों में भी होगा शायद, जिसमें खाना वाना गर्म करते हैं। तो इसमें जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है जिसके माध्यम से हीट जनरेट हो रही है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। नेक्स्ट है बैकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? बैकेलाइट जो है एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बी, ठीक है। तो कभी ये भी पूछ सकते हैं ऐसे कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से इसमें से क्या बनता है? तो बैकेलाइट। और इसमें एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि जैसे थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जांपल ये होता है, तो क्या होता है ये, इसमें ये इसका अर्थ है कि जो है इनके द्वारा जब इसका निर्माण हो रहा है तो ये फॉर्म होता है हार्डनेस इसकी जो कि परमानेंटली है ना एक तरीके से फॉर्म होती है। मतलब एक बार वो बन गया तो उसको मेल्ट नहीं कर सकते आप, ठीक। तो बैकेलाइट का नेचर कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट है प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? एलईडी बेसिकली बल्ब्स की बात हो रही है मान लीजिए, है ना। तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, है ना, ऑप्शन डी। ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जहाँ पे क्या होता है कि लाइट तब जो है प्रोड्यूस होती है जब करंट फ्लो करता है सेमी कंडक्टर मटेरियल के थ्रू। आजकल 3D प्रिंटिंग काफी चर्चा में रहता है, जैसे पूछा भी जाता है आपसे करंट अफेयर्स में भी कि भारत का पहला या विश्व का पहला 3D प्रिंटेड बिल्डिंग कहाँ पे बनी, मंदिर कहाँ पे बना, ऐसे तमाम चीजें हैं, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी को भी अलग से पढ़ेंगे। तो 3D प्रिंटिंग बेसिकली काइंड ऑफ एक कंस्ट्रक्शन का मेथड के भी रोज मतलब उसमें रूप में यूज होता है। तो इन विकल्पों में से किस में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिठाई बनाने की चीजों में, जैव इलेक्ट्रॉनिकी कर्ण के निर्माण में, है ना, बेसिकली जो आर्टिफिशियल ईयर होते हैं, ठीक है। ये मोटिव इंडस्ट्री में होता है। फिर जो है हमारा जो बॉडी के किसी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, है ना, के रूप में दांतों की जो टेक्नोलॉजी है, नहीं माफ कीजिएगा, दांत नहीं है, ये डेटा है, ठीक है। डेटा के मैनेजमेंट की कुछ प्रोसेसिंग की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें भी 3D प्रिंटिंग को यूज कर सकते हैं। तो काफी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है इसका, देखेंगे सभी इसमें सही है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें से सही स्टेटमेंट को देखना है। एक बार स्टेटमेंट्स को देख लीजिए। इस प्रश्न का जो भी उत्तर है आप इन ऑप्शंस को देख करके हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हमने कंप्लीट किया है इस वीडियो को। यहाँ पे मैप वाले क्वेश्चंस हमने कुछ देखे हैं, प्लीज उसको मैप पे लोकेट करेंगे। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट करके भी बताएंगे, ठीक है। इस सीरीज को हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे आपके एग्जामिनेशन तक। मैंने एडमिशन की जानकारी आपको दी है, आप जल्द से जल्द हमारे ग्रुप्स में एडमिशन ले सकते हैं। 3 कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट दोनों में दिए गए हैं। आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करेंगे, कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।